बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी भी कल पर्चा भरने वाली हैं। खतौली से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा की जनसभा होगी। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनसभा करेंगे और कल ही यूपी उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है और कल ही देखिए पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर से खबर है भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी कल ही अपना पर्चा भरेंगी। खतौली से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा की एक जनसभा सुबह 11 बजे होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस जनसभा की अध्यक्षता करेंगे। और दिल्ली में देखिए भाजपा मुख्यालय पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। देश भर की 144 हारी हुई सीटों को लेकर इसमें मंथन हुआ। बैठक में स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे और इसी दौरान हारी हुई सीटों पर 2024 में जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति, प्रहलाद जोशी, इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग मौजूद हैं और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, जिसमें अगर बात करें तो स्मृति ईरानी भी मौजूद है। इसके साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो हारी हुई 14 लोकसभा सीट है, इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की। कैसे इन सीटों को जीता जाए और कौन कौन से मंत्रियों की यहाँ सबसे ज्यादा ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि जनता को बीजेपी की ओर आकर्षित किया जा सके और 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को इन 14 सीटों पर विजय दिलाई जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रखा है और ऐसे में बीजेपी उस लक्ष्य को साधने के लिए लगातार मंथन कर रही है और रणनीति बना रही है। देश भर में 144 लोकसभा सीटों को लेकर के जो मंथन बना रही है, इसमें वो सीटें हैं जहां पे बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी कम मार्जिन से हारी है और ऐसी वो भी सीटें हैं जहां पे बीजेपी की जीत की संभावना है। अपने तमाम सारे रणनीतिकारों को मैदान में उतार रखा है कि किस तरीके से इस लक्ष्य को अर्जित किया जा सकता है और कैसे इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है, किन चीजों की जरूरत है और क्या कुछ जनता के बीच में जाकर संदेश देना है, जिससे कि बीजेपी इस बड़े लक्ष्य को अर्जित करने के करीब पहुंच सके। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। अमरोहा विधानसभा सीट से लगातार 5 बार से सपा विधायक महबूब अली के परिवार वाले 3 जगह से मतदाता हैं। मतदाता पुनरीक्षण के तहत आपत्ति मिलने पर महबूब अली की पत्नी, उनके 2 बेटे और बहू के नाम 3 वार्ड की वोटर लिस्ट में मिले। शिकायत पर जांच हुई और आरोप सही भी पाए गए। इसके बाद एसडीएम ने अमरोहा नगर समेत 2 जगहों से उनके नाम काट दिए हैं। अब उनका परिवार सिर्फ गाँव में ही मतदान कर पाएगा। विधायक के बेटे पूर्व एमएलसी परवेज अली के सपा से अमरोहा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहे और सीएम यहां पर प्रगति मैदान में लगे हुए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में शामिल हुए। सीएम योगी ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम ने कहा कि यूपी के हर जिले में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, लेकिन पहले की सरकारों ने यूपी पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इसी दौरान पीएम ने लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया और यूपी के हर जिले का अपना एक प्रोडक्ट है, वो इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मांग है। इसलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। पीएम मोदी 19 नवंबर को काफी आने वाले हैं और इसके चलते बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीएम यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी एम्फी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगम का उद्घाटन करने वाले हैं और इसी के चलते पूरे परिसर में तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी लगाए गए हैं। पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी काशी पहुंच चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेके एसपीजी की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है,
जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कितनी देर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम होगा? अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद काशी आने वाले हैं। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का काशी में कार्यक्रम है। काशी तमिल संगमम के नाम से ये कार्यक्रम होगा और तैयारियां देखिए आपके सामने ये चूंकि एम्फी थिएटर मैदान में ये मंच बन रहा है, इसके साथ ही मैदान की दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं और आगे जो कुर्सियां हैं उनको भी पूरी तरह से लगाया जा चुका है। जर्मन हैंगर भी पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुका है और अब यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरे होने की स्थिति में। आप देखिए इस पूरे टेंट के भीतर पंखे की व्यवस्था है, इसके साथ ही जो साउंड सिस्टम है उसकी व्यवस्था है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं और पूरे परिसर को एक तरह से बात करें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो काशी में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री 19 तारीख को यहां पहुंचेंगे और काशी के आम रहने वालों के साथ तमिल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो 19 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन होना है और अब इस कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियां तेज है, इंतजार है प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के आगमन का। ऐसा कहा जा रहा है कि ये तमिल संगमम आने वाले दिनों में काशी और तमिल की संस्कृति, इसके साथ ही शिक्षा और पर्यटन के लिहाज से खास होगा। अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत को नए आयाम प्रदान करने हेतु कल से आरंभ हो रहे काशी तमिल संगमम में पधारने वाले सभी अतिथि और महानुभावों का बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक सिंधु पर राम सेतु समान उपयोगी सिद्ध होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।